In today's class, we will continue with our part 3 of chapter 5, linear inequality. Part 2 में हमने कहाँ तक किया था? क्वेश्चन नंबर 24 तक किया था। क्वेश्चन 25 और 26 मैंने होमवर्क में दिए थे आपको, जो मुझे पूरी उम्मीद है आपने किए। ठीक है, उतनी तारीफ तो आप लोगों की बनती है, जो मैंने कर भी दी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका, थोड़ा सा इसमें सिर्फ इक्वेशन बना के दिखानी है। आपको कहा जा रहा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। आपको क्या कहा जा रहा है? Longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. अब एक एक करके इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करो। अगर मैं शॉर्टेस्ट साइड को x लेता हूँ तो मुझे बता लॉन्गेस्ट साइड कितनी होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स, तो कैन आई से दैट 3x? यस और नो? एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड क्या है? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। अब लॉन्गेस्ट साइड कितनी है? 3x, तो कहने से इधर 3x माइनस 2। यस और नो? 3x माइनस 2 होगा। ठीक है, अब आपको क्या कहा जा रहा है? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? साइड 3x प्लस साइड x प्लस 3x माइनस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है तक? अब आपको एटलीस्ट कहा जा रहा है। एटलीस्ट का मतलब क्या? कि पेरीमीटर जो होगा एटलीस्ट यानी कम से कम 61 के इक्वल होगा या 61 से छोटा होगा या बड़ा होगा, ये बताओ। मैं आपको कह रहा हूँ ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अब आप गैस करो कौन सी इक्वेशन ठीक लगे। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। कम से कम 61 होगा, तो कम से कम 61 और उससे ज्यादा ये ठीक है, या कम से कम 61 और उससे कम ये ठीक है? फर्स्ट या सेकंड ठीक है? फर्स्ट। फर्स्ट ठीक है। समझा? क्यों ठीक है? क्योंकि कम से कम का मतलब कम से मिनिमम वैल्यू उसने दे दी, दूसरी वैल्यू इससे क्या होगी? ज्यादा। दूसरी वैल्यू इससे क्या होगी? ज्यादा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर हो गया होगा शॉर्टेस्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड से मुझे लॉन्गेस्ट साइड मिलेगी। लॉन्गेस्ट साइड मिलेगी तभी मैं थर्ड साइड बता सकता हूँ। सीक्वेंस समझ में आया? ऐसा क्यों लिया हमने? बिकॉज थर्ड साइड की मेजरमेंट किस पे डिपेंड कर रही है? लॉन्गेस्ट साइड पर। और लॉन्गेस्ट साइड की मेजरमेंट किस पे डिपेंड कर रही है? शॉर्टेस्ट साइड। तो उसी सीक्वेंस से हमने इसको किया। तो आपने एक ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट साइड को क्या ले लिया? x। लॉन्गेस्ट साइड इसकी 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगी? 3x। और जो थर्ड साइड है वो 3x माइनस। थर्ड साइड क्या है? इससे 2 सेंटीमीटर छोटी है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? आपको ये कहा जा रहा है जो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल है एटलीस्ट किसके इक्वल है? 61। तो पेरीमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड का मतलब हो गया x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आपका? 61। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास? 3x प्लस 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 7x। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 61। और माइनस 2 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? +2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया आपका? 63। तो कैन आई से दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 9? तो कैन आई से दैट आप कह रहे हो x की मिनिमम वैल्यू। देखो आपसे पूछा क्या किया क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड की। शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? शॉर्टेस्ट साइड को आपने x लिया था, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी आपकी? 9 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो मैं आगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। आपको कहा जा रहा है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। देखो एक बोर्ड है, मान लेते हैं ये, दिस इज द बोर्ड। ठीक है, अब आपको क्या कहा जा रहा है? अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ, इसके 3 टुकड़े कर। कितने टुकड़े कर दिए? 3। ठीक है, टोटल लेंथ आपको इस बोर्ड की गिवन है। टोटल लेंथ कितनी गिवन है? 91 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ इस बोर्ड की कितनी गिवन है? 91 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट लेंथ को x ले लूं तो जो सेकंड लेंथ होगी इसकी वो कितनी होनी चाहिए? x+3 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एग्री करते हो? सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो थर्ड लेंथ कितनी होगी? 2x। वेरी, ये चीज समझ में आ रही है? तो इसके आपने 3 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा आपका क्या हो गया? x,
एक आपका टुकड़ा क्या हो गया 2x और एक हो गया आपका x+। इसी समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसके ये पार्ट्स ब्रेक कर देता हूँ। अब आपको जरा बता था पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट फोर इफ द थ्री पीसेस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। जो थर्ड पीस है आपका, कौन सा पीस, थर्ड पीस, वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड है। अब इसका मतलब समझो क्या है, पहले इतनी बार समझ में आ गई आपको इंफॉर्मेशन देखो। क्या ये डायग्राम क्लियर है अब आपको कि टोटल लेंथ कितनी है 91, शॉर्टेस्ट को आपने क्या ले लिया x, इसके बाद जो सेकंड है वो इससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा था, और जो थर्ड है वो इसका, वो शॉर्टेस्ट का क्या है, ट्वाइस। तो ये पिक्चर क्लियर है, पहले तो ये बताओ। तो इसी चीज को आप कैसे लिखोगे, लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस इज इक्वल टू x, लेंथ ऑफ द सेकंड पीस इज इक्वल टू x+3 एंड लेंथ ऑफ द थर्ड पीस इज इक्वल टू 2x। कोई डाउट है तो बताओ यार, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में फिर स्टेटमेंट पर आ रहा हूं, क्या कहा जा रहा है आपको, what are the possible length of the shortest board if the third piece, जो थर्ड पीस है, is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second। देखो थर्ड पीस जो है, जो थर्ड पीस है, क्या आप एग्री करते हो, ये थर्ड पीस है, ये सेकंड पीस है। थर्ड पीस जो कितना सेंटीमीटर ज्यादा है सेकंड से, 5। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना तो आप एग्री करते हो कि सेकंड पीस पे मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो इक्वल दिखाना होता है। ये बात समझ में आ रही है। अगर इक्वल दिखाना हो तो कुछ ऐसे लिखोगे, नहीं लिखोगे, इक्वल दिखाना तो कुछ ऐसे लिखोगे। लेकिन उसने क्या कहा यहाँ पे, एटलीस्ट, क्या उसने एग्जैक्टली बोला कि इतना है ही है, नहीं, उसने बोला कम से कम इतना होगा या उससे ज्यादा। नॉर्मली हम जो मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हैं, तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात करूं तो आप यही क्वेश्चन बनाओगे, यहाँ पे थर्ड लिखोगे, यहाँ पे सेकंड लिखोगे, थर्ड अगर 5 से ज्यादा है। लेकिन वो कब होगा, जब वो ये कह दे इस 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, तब आप कुछ ऐसी क्वेश्चन बनाते हो जो अभी तक आपने मैथ्स में करते हुए, क्योंकि वहां पर इक्वेशंस क्या होती है, इक्वल। लेकिन उसने कहा कि जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट, यानी कम से कम वो इससे इतना ज्यादा होगा, कम से कम तो यानी कि इक्वल, और इससे ज्यादा भी हो सकता। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी को इससे इक्वेट कर पा रहे हो आप, समझ में आ रही है बात, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो क्या आपको अब यही क्वेश्चन क्लियर हो गई कि थर्ड पीस जो है वो कम से कम सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर ज्यादा होगा या उससे भी ज्यादा होगा। थर्ड पीस की जो लेंथ है, अगर मैं थर्ड पीस की लेंथ की बात करता हूं तो वो कितनी है, वो 2x, और सेकंड पीस की लेंथ कितनी है, x+। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूं तो कैन आई से दैट 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+3+5, यस और नो। तो 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5+3, 8 हो जाएगा आपका, और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब आप ये बताओ मुझे, ये पूरा एक वुडन पीस है, ठीक है, आप इसको 3 पीसीज में कट कर, टोटल लेंथ इसकी कितनी है 91। अब कट करने के बाद क्या ये 91 से ज्यादा हो सकती है, ये कम हो सकती है, ये एग्री करते हो, क्योंकि भैया कटिंग में कोई पीस इधर उधर हो सकता है, थोड़ी लकड़ी वेस्ट भी हो सकती है, होता है ना ऐसा, ये से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि इन तीनों का जो सम होगा, ये जो आपने पीसीस कट किया इसका सम या तो एग्जैक्टली इतना ही होगा जितना पहले था, या उससे कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं। इनइक्वालिटी में आपको इनइक्वालिटी के साथ ही वर्क करना होता है। सिर्फ इतनी बात बताओ कि अगर कोई लकड़ी का पीस है उसके आप 3 टुकड़े करोगे तो क्या इसके चांसेस है कि वाइल ब्रेकिंग इट, जब आप उसको ब्रेक कर रहे हो तो उसका थोड़ा बहुत लकड़ी इधर उधर हो सकती है, होता है ना ऐसा, कोई पीस इधर उधर हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि 91 से कम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ना पूरा का पूरा 91 ही हो। तो इन द, तो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि जो इनका सम होगा 3 पीसीस का, वो या तो 91 के क्या होगा, इक्वल, या उससे कम हो सकता है। ये एग्री करते हो, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो x प्लस एक्स कितना होगा 2x, 2x प्लस 2x कितना होगा 4x, प्लस कितना हो गया 3, लेस देन इक्वल टू कितना हो गया आपका 91। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 90। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 88, और x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी शॉर्टेस्ट पीस की, वो क्या हो सकती है 8 मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है 20।
मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 22, बिकॉज यहाँ से समझ में आ रहा है जो एक्स की वैल्यू है या तो 8 के इक्वल है या 8 से ज्यादा है, या 22 के इक्वल है 22 से कम। तो इसका मतलब पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कोड जो होगी वो 8 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक वेरी करे। इतनी बात क्लियर होगी? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम मूव करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी करंट एडिशन के हिसाब से आती है वो आपकी आती है मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, अगर प्रीवियस एडिशन में आप चाहो तो एक्सरसाइज प्रीवियस एडिशन में मैंने कहा था ये आपको चैप्टर 6 में मिलेगा। इनके बाद पुरानी एनसीईआरटी है उनको कह रहा हूँ चैप्टर 6 होगा, तो उसमें चैप्टर 6 में जो एक्सरसाइज 6.2 हुआ वो भी अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, 6.3 जो वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। डायरेक्टली आपको किस में आना है? मिसलिनियस में। जिनके बाद पुराना एडिशन है वो इसको कट कर, जो आपका प्रीवियस एडिशन में चैप्टर 6 है वही अब चैप्टर 5 है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सोल्व द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। ऐसे हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में किए थे। क्वेश्चन क्या है? 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है आपका? 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। देखो सोल्व द इनइक्वालिटी का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में सोल्व। तो आपका सारा का सारा जो फोकस है वो यहाँ होना चाहिए। आपको क्या करना है? इसको x बनाना है, यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, बाकी सारे नंबर यहाँ से आपको हटाना। कहने का मतलब यहाँ आपको -4 दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे? सभी साइड्स पे 4 ऐड कर, सभी साइड पे 4 क्या कर दोगे? ऐड कर। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है? इससे क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 लेस देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 3x और लेस देन इक्वल टू 9। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ x चाहिए, तो 3x से x बनाने के लिए क्या कर, कहना है सभी साइड्स को 3 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ और इसको भी डिवाइड करता हूँ, इसको भी डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा? 2, ये क्या होगा? x, और ये क्या होगा? 3। बस यही आपका आंसर, ये आपकी फर्स्ट पार्टी। तो आपको ये बात समझ में आ रही है करना क्या है? कि आपको सिर्फ आपका सारा फोकस होगा कि सेंट्रल वैल्यू है इसको किसी तरह से आपको एक्स में कन्वर्ट करना, बाय एडिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग। तो देखो कैसे करना है, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इस -4 को हटाया। कैसे हटाएंगे? एडिंग 4। एडिंग 4 का मतलब आप सभी पार्ट्स में 4 ऐड कर दो। यहाँ पे 2 + 4 हो जाएगा, ये 3x माइनस 4 + 4 हो जाएगा, और ये 5 + 4 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा आपका? 6, -4 + 4 कैंसिल होने के बाद ये 3x हो जाएगा और 5 + 4 हो जाएगा ना। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब मुझे यहाँ पर सिर्फ x चाहिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ यहाँ पर हमें x चाहिए, सेंट्रल वैल्यू हमें x चाहिए। अब 3x है तो हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया 3 से, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इस टर्म को भी 3 से डिवाइड कर दिया, इस टर्म को भी 3 से डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2, ये 3 से 3 कैंसिल होके क्या हो जाएगा? x, और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये आप पहले खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमारी अप्रोच सेम ही रहेगी कि सेंट्रल वैल्यू को आपको क्या बनाना है? x। आइडियली आप पहले क्या कर सकते हो? देखो 6 लेस देन इक्वल टू -3, 2x -4, फिर आगे क्या है? लेस देन 12, लेस देन 12, ये लिखा आपने। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप इस पे वर्क करो। -3 है ना, सभी को -3 से क्या कर दो? डिवाइड। मैं इसको भी -3 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी -3 से डिवाइड। तो 6/-3 क्या हो जाएगा? एक 6/-3 क्या हो जाएगा? माइनस कुछ, -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x -4, फिर ये हो जाएगा आपका -4, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ लेस देन था, जो भी था लेस देन था, इक्वल टू नहीं था। चलो ठीक है, ये लेस देन क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब -4 सिंपल है, तीनों टर्म्स में क्या करूंगा? 4 ऐड कर दूंगा। तो -2 + 4 लेस देन इक्वल टू ये 2x हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। अब मुझे 2 को एलिमिनेट करना है, तो क्या करूंगा? 4 - 2 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2/2 क्या हो जाएगा? 1x।
अब आप कह रहे हो एक्स जो है 1 से बड़ा और 0 से छोटा है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबल है कि एक्स 0 से छोटा हो जाए 1 से बड़ा? तो अगर हम इस अप्रोच के साथ जाते हैं तो क्या गड़बड़ हुई है मुझे? आपको कुछ याद है? एक रूल बताया था कि जब नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। जब नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं साइन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? चेंज। अब इसको जरा चेंज करके देखो। अगर मैं सबको चेंज करता हुआ लेके आऊंगा तो ये समझ में आ रहा है, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ये चीज समझ में आ रही है कि एक्स जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब सही आ रहा है? तो रूल्स का हमेशा ध्यान रखना है। नॉर्मली जो मैंने यहाँ पर किया, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स यही एरर करते हैं इसको। डिवाइड तो कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये नहीं ध्यान देते कि अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? नेगेटिव नंबर से, तो उसमें क्या होगा? लीनियर इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो आपकी अप्रोच होगी। अच्छा, दूसरा मेथड जो मैं आपको आप बता रहा हूँ, आप -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो शायद आपने अभी किया भी होगा। -3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? -6x, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये क्लियर हो गया? अब देखो आपने क्या किया, अब क्या करना है, पहले मैं इसको एलिमिनेट कर। तो +12 है तो मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट। तो 6 - 12 हो जाएगा। -6x + 12 ऑलरेडी है, इसमें -12 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 - 12। ये बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? 12 - 12। अब आगे देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 - 12 क्या हो जाएगा? -6। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? -6। और लेस देन क्या हो जाएगा आपका? 0। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है। देन डिवाइडिंग बाय -6। अब जो चीज कह रहा हूं, क्या कहा मैंने? किसी भी नेगेटिव नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो साइन क्या होगा? चेंज। ये मैं बार बार इस चीज पे हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते ही करते हैं। जैसे मैंने अभी वहां पे क्वेश्चन किया, आप लोगों ने किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि ये चीज दिमाग में रहती ही नहीं। सिर्फ स्पेसिफिकली यहाँ लिखा भी हुआ और वहां भी मैंने आपको एक्सप्लेन। तो जैसे ही आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। जो लेस देन इक्वल टू है ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसे ये जो लेस देन है ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर। ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर मैं इसको नॉर्मल वे में आपको लिख के दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा। फर्स्ट साइन क्या हो जाएगा आपका? -6 बाय -6। जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -6x बाय -6। और ये जो लेस देन है ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 बाय -6। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज। लीनियर इक्वालिटी, ये मिस्टेक स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ये मिस्टेक करके आते हैं। और इसी वजह से एग्जामिनर के लिए फेवरेट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। समझ रहा है? क्योंकि बहुत देखने में तो हलवा ही लगा ना हलवा आपको, कि कुछ है ही नहीं इसमें। इस चीज का हमें इससे पहले जो रूल्स बताए थे उन पर फोकस कर। अब जैसे आप, अब देखो ये क्या हो गया आपका? ये 1 हो गया। ये -6 से -6 कट के क्या हो गया? अब देखो आपकी लीनियर इक्वालिटी बिल्कुल ठीक है। एक्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है ना? तो ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। क्वेश्चन नंबर 3। Yes. Now the next question is -3 less than equal to 4 - 7x by 2 less than equal to 8। यही था आपका। ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपके अप्रोच की बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या किया आपने? +4 किया होगा, नहीं -4 किया होगा। एक तो ये चीज कर सकता हूँ मैं, पहले इस नंबर को हटा दो। तो अगर इस नंबर को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस। तो -3 -4 समझ में आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 4 - 7x बाय 2 -4, ये समझ में आ रहा है? और लेस देन इक्वल टू 18 -4, ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब आगे देखो, -3 -4 क्या होगा? -7। 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया आपका -7x बाय 2। और 18 - 4 कितना हो गया आपका? 40। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मुझे देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, ये -7/2 क्या है? -7/2। मुझे इसको एलिमिनेट कर।
तो अगर मैं तीनों साइड -2/7 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब मैं नेगेटिव नंबर से करूं, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज। ये समझ में आ रहा है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -7/2x इंटू ये भी क्या हो जाएगा, -2/7, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू -2/7। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप ये देखो कि जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो आपकी वैल्यूज क्या आई, 7 से 7 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया 2, माइनस ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, और ये हो गया आपका x, तो ये हो गया आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 2 जा 14 -4। और बिल्कुल सही लीनियर इक्वालिटी आ रही है हमारी, कि यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि x जो है वो -4 के इक्वल या उससे बड़ा है, लेकिन 2 के इक्वल उससे छोटा है। लेकिन ये तभी सही आई है जब आपने लीनियर इनइक्वालिटी का जो रूल है उसको प्रॉपरली फॉलो। रूल यहाँ पर क्या था, किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज। समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया 4 से, ये किया था हमने पहला स्टेप। जैसे आपने 4 से सब्ट्रैक्ट किया, 4 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारी वैल्यूएशन थी कुछ इस तरह से, फिर मैंने आपको क्या कहा कि मल्टीप्लाई करना है आपको -2/7 से। जब आपने -2/7 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या इस चीज को एड्रेस कर पा रहे, साइन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको, और इस तरह से आपकी वैल्यूएशन क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट इसको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को जब आप करोगे तो आपकी अप्रोच क्या होगी, सेम आपको उसी अप्रोच के साथ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि फर्स्ट स्टेप इसमें क्या किया, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 3/5, क्या दिखाई दे रहा है 3/5। तो अगर मैं 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एलिमिनेट हो जाए। पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 5/3। जैसे आपने 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, लेकिन ये होगा -20। अच्छा जब हम इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा x-2। और इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब सिर्फ आपको डील करना है -2 -2 के लिए आपने क्या किया, एडिंग, -25 +2, इसमें +2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इसमें +2 करोगे तो 0 + 2, तो -25 +2 क्या हो जाएगा, -23। ये आपका हो गया x, और 0 + 2 क्या हो जाएगा आपका 2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, -12 लेस देन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, -12 लेस देन 4 -3x/-5। अब ध्यान से देखना, और ये क्या, लेस देन इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, तो ये आपकी वैल्यूशन, -12 लेस देन 4 -3x/-5 लेस देन, देखो सिंपल सी बात है, माइनस माइनस सीधा प्लस कर देते, जो माइनस माइनस है, क्योंकि माइनस तो शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। और पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि मैं इसको एलिमेंट इजीली कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले देखना इजीली आप इसको एलिमेंट करो, वहां से स्टार्ट करें। तो आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 4, तो जैसे आपने सब्ट्रैक्ट 4 किया, क्या हो जाएगा, ये -12 माइनस, और यहाँ पे जब -4 करोगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/5। और जब यहाँ पर -4 करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, -12 -4 क्या हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा आपका 3x/5, और 2 -4 क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप पहले भी कर चुके, 3/5 है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/3 से। और जैसे आप इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -16 इंटू 5/3 लेस देन इक्वल टू 3x/5 इंटू 5/3 लेस देन इक्वल टू -2 इंटू 5/3। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखो -16 इंटू 5 क्या हो जाएगा,
-80/3। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -10/। ये आपका आंसर हो गया। तो आप क्या कह रहे हो, x जो है -80/3 से तो बड़ा होगा। अब देखो, और -10/3 से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या एग्री करते हो इससे? अगर मैं 80 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 2 0, 3 6 जा 80। लेकिन ये जो भी आएगा -26.3 कितना आएगा, -26.3 अप्रोक्स आएगा। और इसको करूंगा 10 को 3 से तो -3.3। अब नंबर लाइन में आप देखो, ये नंबर पहले आएगा। अगर मैं ऐसे नंबर लाइन बना, यहाँ ओरिजिन है, पहले 3.3 आएगा, फिर आगे जाके ये आएगा। तो नंबर लाइन में जो राइट साइड में जो नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो ये नंबर बड़ा है, बड़े से छोटा है, और ये नंबर छोटा है, छोटे वाले से बड़ा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज that 7 is less than equal to 3x plus 11/2 and less than equal to 11। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो पहले तो सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 2, इज इट क्लियर? ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 7 इंटू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 3x प्लस 11, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये आपका हो गया 11 इंटू 13 आता है। ठीक है, अब आगे देखो, 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 3x प्लस 11, और 11 2 से क्या हो जाएगा 20। अब मुझे प्लस 11 दिखाई दे, मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 11, सब्ट्रैक्ट 11। जैसे आप 11 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस 11। यहाँ से -11 करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और यहाँ से 11 माइनस करोगे ये भी क्या माइनस होके क्या आ जाएगा आपका। अब सिंपल सी बात है, अब क्या रह गया 3x। 3x को x बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा 3 से। अब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो और साइन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो। 3 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3x को 3 से डिवाइड कर दिया, और 11 को किससे कर दिया, 3 से डिवाइड। व्हाइल सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव, 3 से 3 को कैंसिल करोगे ये 1 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होके क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 11/3 3.6 बार होता है, 6 रिपीट होता है। मिसलिनियस के हमारे 6 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे इसकी नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है।